वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरिंग। आज के इस लेसन से हम एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में लघुत्तम समापवर्त। तो पहले बात करते हैं लघुत्तम समापवर्त एलसीएम होता क्या है, हमें क्या प्रोसीजर यूज करनी है, इसका मतलब क्या है, कहाँ यूज होता है, कैसे फाइंड किया जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहला, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपवर्त, गुणज, इंग्लिश में मल्टीपल। ये क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन समझिए पहले। दी गई संख्या से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं, गिवन नंबर से वे सभी नंबर जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएं, उस गिवन नंबर का दी गई संख्या का अपवर्त गुणज मल्टीपल कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 की टेबल में देखिए, ये सभी नंबर 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। इट मींस ये सब 3 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं, गुणज हैं। उसी प्रकार आप देखिए एक और एग्जांपल 4 की टेबल में, ये सभी नंबर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे, तो ये सभी 4 के क्या बन जाएंगे, अपवर्त गुणज या इंग्लिश में मल्टीपल। इतना क्लियर है। अब इन दोनों एग्जांपल में आप ध्यान से देखिए, 3 एंड 4 की टेबल में क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? यस, हमें एक कॉमन मिला 12, हमें एक कॉमन मिला 24। ये दो मल्टीपल हैं जो दोनों के टेबल में बिलोंग करते हैं। इट मींस दोनों एग्जांपल में हमने देखा 12 एंड 24 कॉमन मल्टीपल है। इसी कॉमन मल्टीपल को हम हिंदी में कहते हैं समापवर्त, इंग्लिश में कॉमन मल्टीपल। क्लियर इतना? अब आप ये देखिए, इस 12 और 24 में छोटा कौन है, 24 या 12? तो हमने देखा 12 सबसे छोटा नंबर है, इसी 12 को हम नाम दे देंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। अब आपको क्लियर हो गया पूरी टेबल से अपवर्त क्या होते हैं, समापवर्त क्या होते हैं और लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। ये बेसिक है आपके लिए। क्लियर? अब इस 12 को देखिए, ये जो 12 है गिवन नंबर 3 एंड 4 दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। चूंकि ये 12 गिवन नंबर से डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटा नंबर है, तो यही इसकी परिभाषा बन गई हमारे लिए। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, देखिए डेफिनेशन ऑफ एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर कुछ ये है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। अभी हमने देखा एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 12। ये 12 एक ऐसी छोटी संख्या है जो गिवन नंबर 3 एंड 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है। इट मींस ये हमारे पास डेफिनेशन आ चुकी है। इस डेफिनेशन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर? अब हम बात करते हैं मेथड टू फाइंड एलसीएम। कितनी मेथड्स होती हैं एलसीएम को फाइंड करने के लिए? तो सबसे पहली मेथड होती है जिसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम नंबर के बेस पे सॉल्व करना, अभाज्य संख्या के बेस पे सॉल्व करना, हम सभी ने स्कूल में इस मेथड को किया होगा। इस मेथड को मैं एक एग्जांपल से आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल हमें फाइंड करना है एलसीएम 18 एंड 24 का, 18 24 का एलसीएम फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम दोनों संख्याओं के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो हमने फाइंड किया 18 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? उसी प्रकार 24 का क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये फैक्टर्स बने हैं जिनको हम कहेंगे प्राइम फैक्टर। क्यों कहेंगे? क्योंकि इनके फैक्टर्स हमेशा एक प्राइम नंबर हैं। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से डिवाइड होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो सभी प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये 1 से और स्वयं से डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर? इसके बाद हमें देखना होता है इन दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन हमारे पास 2 है, हमने 2 को लिख लिया। कॉमन हमारे पास 3 है, हमने 3 को लिख लिया। बचे हुए नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करके वैसे लिख दीजिए, 2 2 और 3 लिख दीजिए, 2 2 3 और सबका क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, हमारे पास एलसीएम निकल आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा कितना 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72। इट मींस 24 एंड 18 का एलसीएम आपके सामने आ चुका है 72 विद द हेल्प ऑफ
अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर। सेकंड विधि को देखिए आप, जिसे हम कहते हैं भाग विधि, इंग्लिश में डिवीजन मेथड। क्या होती है डिवीजन मेथड, इसको भी मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। यही एग्जांपल क्या है, एग्जांपल फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 24। अब आप देखिए, इसको हमें सॉल्व करना है डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड आपने भी स्कूल में की होगी जैसी मैंने सीखी है। देखिए आप, हम एक डिवीजन वाला फॉर्म बनाते हैं, 18 एंड 24 लिखते हैं, बीच में कॉमा लगाते हैं, फिर हम 2 से 3 से 5 से डिवाइड करते हैं। याद आ गया सभी को? चलिए मैं करता हूं, पहले 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ जाएगा कितना 9, यहाँ जाएगा 12, अगेन 2 से डिवाइड, यहाँ तो क्या रहेगा 9 ही रहेगा, पर यहाँ कितना हो जाएगा 6, अगेन 2 से डिवाइड, ये 9 पर ये कितना हो जाएगा 3, अब किससे डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अब हम फिर किससे डिवाइड करेंगे 3 से, वन टाइम, और इन सबको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्या निकल आए हैं उसके अभाज्य गुणनखंड। कर दीजिए मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, मीन्स एलसीएम इज 72। ये देखिए दोनों मेथड आपके सामने क्लियर हैं, प्राइम फैक्टर मेथड या तो डिवीजन मेथड। पर मैं आपको बता दूं, हम इन दोनों मेथड का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं फाइंड एलसीएम विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। क्या ट्रिक होती है, कैसे अरेंज करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या कंडीशन हमें याद रखनी है, तो इसको अब मैं समझा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जो आपके सामने है केस नंबर 1, केस नंबर 1 में बोला गया है फाइंड एलसीएम ऑफ 3 4 6 8 12 24। हमें इन नंबरों का एलसीएम फाइंड करना है। अब हम ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या कहती है उसे समझिए। जो भी नंबर्स हमारे पास दिए जाएंगे उनमें से सबसे पहले हम बड़ा नंबर चूज करेंगे, और बड़ा नंबर हमारे पास है 24। अब ये देखिए, क्या ये बड़ा नंबर 24 बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है, यस, 4 से यस, 6 से यस, 8 से यस, 12 से यस, सभी से डिवाइड हो गया। इट मीन्स इसके एलसीएम क्या बन जाएगा 24। ध्यान से देखिएगा, यदि गिवन नंबर में से बड़ा नंबर बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वही उसका क्या बन जाएगा एलसीएम। ये कहता है केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 की ट्रिक देखिए। केस नंबर 2 बोला गया है फाइंड एलसीएम ऑफ 6 9 12 24 36। अभी हमने क्या देखा, सबसे बड़ा नंबर हमें सिलेक्ट करना है, सबसे बड़ा नंबर इज 36। देखिए किस किस से डिवाइड हो रहा है, 6 यस, 9 यस, 12 यस, बट 24 से डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है डिवाइड। अब इस केस में हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होगा 36, इसका हम ट्वाइस या थ्राइस करके देखेंगे, आंसर मिल जाएगा। चलिए 36 का डबल कर दीजिए, कितना होगा 72। अब ये 72 डिवाइड हो रहा है क्या 24 से? यस, 24 3 जा 72, मीन्स एलसीएम कितना आ गया आपकी स्क्रीन पर 72। इस केस को भी आपको बहुत अच्छे समझना है। मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपके सामने पेश करता हूं, और वो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड एलसीएम ऑफ 4 6 18 12 24। हमने यहाँ देखा सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 24 है, इस 24 को 12 डिवाइड कर रहा है, 6 डिवाइड कर देगा, 4 डिवाइड कर देगा, बट 18 डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो मैंने क्या बताया, उस बड़े नंबर को हम या तो ट्वाइस करेंगे या तो थ्राइस करेंगे, आंसर मिल जाएगा। 24 का डबल करिए, 24 2 जा 48, क्या 48 डिवाइड हो जाएगा 18 से? नहीं होगा, इट मीन्स ये एलसीएम नहीं है। अब हम 24 का 3 टाइम्स करेंगे, 24 3 जा 72। देखिए 72 डिवाइड हो रहा है 18 से, यस, कितने टाइम्स 4 टाइम्स, क्योंकि 18 चौको 72। इट मीन्स एलसीएम कितना आ जाएगा 72। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी हम आंसर फाइंड कर सकते हैं विदाउट मेथड का एप्लीकेशन से। क्लियर। अब हम आते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 बोला जा रहा है फाइंड एलसीएम ऑफ 8 13 24 48। सबसे पहले आप बड़ा नंबर चूज करिए, क्या है 48। अब देखिए किस किस से डिवाइड हो रहा है, 48 डिवाइड हो जाएगा 24 से और 8 से, 13 से नहीं हो रहा है। परंतु अब जो नंबर है ये प्राइम नंबर है, ये तेरा क्या है एक अभाज्य संख्या है, और जैसे आपको एक अभाज्य संख्या मिल जाए तुरंत हम बड़ी संख्या से उसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 का मल्टीप्लाई 48 से कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा 13 8 जा 104, 10 कैरी, 13 4 जा 52 प्लस 10 62, मीन्स आंसर 624 एलसीएम। याद हो जाएगा सभी को। यदि हमारे पास प्राइम नंबर आ जाएगा तो हम उसका बड़े नंबर से सीधा सीधा क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करेंगे। क्लियर। चलिए अगले केस पर आइए।
केस नंबर 4, एलसीएम ऑफ 15, 20, 36, 48। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है जो आपको समझना है। बहुत अच्छा केस है ये आपके समझने के लिए, क्योंकि इसकी जो लॉजिक है आपको समझना होगा। सबसे पहले इनमें से बड़ा नंबर देखिए, वो क्या है हमारे पास 48। ये 48 ना 15 से डिवाइड हो रहा है, ना 20 से, ना 36 से। अब हम क्या करें सर, अब हम क्या करें? अब उसके लिए आप समझिए, 15 के फैक्टर्स हमारे पास होते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, क्लियर। 20 को लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 5, क्लियर। 36 को लिख सकता हूँ क्या, 9 4 जा 36 लिख सकता हूँ। पर 48 में 4 तो आएगा, ये 5 भी नहीं आएगा, ना ही 3 आएगा। इट मीन्स हम 5 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 का आंसर मिल जाएगा। तो इस 48 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 एंड 5 का आंसर मिल जाएगा। और 48 का जैसे ही आप 3 एंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आ जाएगा कितना, 720। ये है एलसीएम। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल से आप समझिए इसी को। हमें बोला जाए फाइंड एलसीएम 40, 60, 75। एलसीएम फाइंड करिए। बड़ा नंबर हमने देखा, क्या है बड़ा नंबर हमारे पास, 75। पर ये 75 ना 40 से डिवाइड हो सकता है ना 60 से। तो मैंने क्या बताया है, आप फैक्टर्स देखिए। 40 में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 आएगा, तभी 40 बनेगा। 60 में क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई कितना, 3 मल्टीप्लाई कितना, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60। क्लियर। 75 में 5 तो मिल जाएगा हमें, फैक्टर्स में क्लियर है। 3 भी मिल जाएगा, क्लियर। पर ये 3 बार 2 आया, ये नहीं मिलने वाला हमें। तो बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 78 से। तो 78 में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और 75 में जैसे आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 600। ये लीजिए एलसीएम आ चुका है आपके पास। ये चारों केस बहुत ही समझने लायक हैं आप सभी के लिए। चारों केस की ट्रिक याद रखनी है आपको, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, जिनमें से केस 4 बहुत अच्छे से आपको समझना है। बड़े नंबर को यदि बाकी नंबर डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो हम फैक्टर से आइए मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? यदि आपको ये क्लियर हो गया बेटा, तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं एलसीएम में, किस बेस पे एलसीएम के सवाल आते हैं। उन सभी को मैंने टाइप वाइज आपके सामने बना के लाया है। टाइप 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 36 एंड 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। शब्द पहचानिए, छोटी से छोटी संख्या मीन्स एलसीएम। विभाजित हो जाए मतलब आपको बस एलसीएम फाइंड करना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है? तो हम 24, 36 एंड 16 का क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। अभी मैंने आपको 4 केस में 4 ट्रिक बताई हैं, बस अप्लाई कर दीजिए। पहचानिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, 36। पर ये 36 ना 24 से डिवाइड हो रहा है, ना ही 16 से, मतलब केस नंबर 4 है। और केस नंबर 4 में मैंने क्या बोला था, फैक्टर्स निकाल के हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल आएगा। चलिए निकालिए। तो क्या मैं 24 को ऐसा लिख सकता हूँ, 4 6 जा 24। 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 4 जा कितना, 16। 36 को क्या लिखूंगा, 9 4 जा 36। ये देखिए एक 4 आ रहा है, एक 4 की हमारे पास क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो बस हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। करने मल्टीप्लाई, और जैसे आपने 36 से 4 का मल्टीप्लाई किया, आपके सामने आंसर आ जाएगा। 36 4 जा कितना होता है, 144। इट मीन्स आंसर इज 144। क्लियर। ये 144 36 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 से भी हो जाएगा, 24 से तो हो ही रहा है डिवाइड। क्लियर है? चलिए इसी टाइप का सेकंड सम हम देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 30 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बस वही छोटी से छोटी संख्या मीन्स एलसीएम फाइंड करना है आपको। चलिए निकालिए, किस किस का, 18, 30, 45। पहचानिए कौन सा केस है ये,
सबसे बड़ा नंबर 45, ना ये 18 से डिवाइड हो रहा है ना ही 30 से, मतलब ये केस नंबर 4 है। अप्लाई कर दीजिए केस नंबर 4 को। फैक्टर्स निकालेंगे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल आएगा। 18 में 2 फैक्टर मिलेगा, जबकि 45 में 2 फैक्टर बिल्कुल नहीं मिलने वाला। मीन्स 45 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, आंसर निकल आएगा 90, जो बन जाएगा आपका एलसीएम। अब ये 90 18 से भी डिवाइड हो रहा है, 30 से तो हो ही रहा है, तो फाइनल आंसर 90। क्लियर? कितनी फास्ट हम एलसीएम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप देख ही रहे होंगे। मैं बता रहा हूं एलसीएम के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम दिए गए ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, परंतु मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिए हैं ताकि मैं आपको अपनी ट्रिक बता सकूं। क्लियर? टाइप नंबर 1 हो गया। अब हम आते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 में फर्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 15, 20, 36 और 48 से अलग अलग भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 8 बचे शेष। ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है एलसीएम की, जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आती है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे एसआई हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, यहां तक कि एनटीपीसी में भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमने ये पहचान लिया छोटी छोटी संख्या मीन्स हमें क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम। ये तो क्लियर हो गया। अब जो बोला उसने लास्ट में प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे, तो जो शेषफल होता है हम हमेशा एलसीएम में उसको ऐड कर देते हैं। तो आपको याद रखना इस टाइप की ट्रिक क्या है, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। जितना भी बोला जाएगा उतना रिमाइंडर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, किसमें, एलसीएम में। तो जल्दी से आप निकालिए इन सबका एलसीएम। और आपने देखा 15, 20, 36 एंड 48, इन चारों में सबसे बड़ी संख्या 48। क्या 48 बाकी सबसे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, केस नंबर 4 बन गया। ये केस नंबर 4 याद हो चुका होगा सबको, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम फैक्टर्स आगे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 48 में क्या नहीं आता, 5 नहीं आता, जबकि 5 यहाँ आता है, यहाँ आता है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? 36 में 2 बार 3 मिलेगा, जबकि यहाँ पे 48 में सिर्फ 1 बार 3 मिलेगा, मीन्स एक 3 कमी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट मीन्स 48 में कुल मिला के किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 5 3 15 से मल्टीप्लाई। तुरंत कर दीजिए 48 का 15 से मल्टीप्लाई, और जैसे आप 48 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके सामने आंसर आ जाएगा 720, 720 एलसीएम। पर ट्रिक क्या है, एलसीएम में क्या ऐड करना पड़ेगा, रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर कितना बोला है, 8, 8 को ऐड कर दीजिए, फाइनल आंसर 728। इट मींस इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, 728। ये ट्रिक याद रखनी है, यदि हमें रिमाइंडर दिया जाएगा तो हम एलसीएम फाइंड करके रिमाइंडर उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये ट्रिक नोट कर लीजिएगा आप सभी। इसी बेस पे सेकंड सम देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 12, 16, 18, 21 और 28 से अलग अलग भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ये देखिए वही है। कैसे वही है, कैसे पहचाना आप सभी ने, फाइंड करिए। छोटी से छोटी संख्या मींस एलसीएम बोला है इसने। क्लियर? और लास्ट में क्या बोला है, 7 शेष बचे, मतलब शेषफल कितना है, 7। तो एलसीएम हम क्या ऐड कर देंगे, रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। आपके लिए आंसर आ चुका है। क्लियर? इस सवाल को आप ट्राई करिए, स्पीड में ट्राई करिए, रिमाइंडर निकाल के ऐड करिए, वही आपका आंसर होगा। क्लियर? मैं आ रहा हूं तुरंत टाइप नंबर 3 पर, जो आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 40, 60, 75 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 31, 51, 66 शेष बचे। अब यहाँ वैरायटी चेंज कर दी मैंने। इससे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ एक रिमाइंडर दिया जा रहा था सभी के लिए, परंतु यहाँ पे तीनों संख्याओं का अलग अलग रिमाइंडर बोला है। और जब हमें अलग अलग शेषफल देगा तो उसकी ट्रिक क्या कहती है उसको आप समझिए। उससे पहले पहचाने छोटे छोटी संख्या मीन्स हमें एलसीएम तो निकालना ही होगा साहब। तो चलिए एलसीएम पहले जल्दी से फाइंड करिए। 40, 60, 75 का एलसीएम बताइए कितना आएगा। केस नंबर 5 है, क्योंकि बड़ी संख्या 75 बाकी से डिवाइड नहीं हो रही है, मीन्स फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे हम। फास्ट फास्ट फास्ट, स्पीड बढ़ाइए और जल्दी मल्टीप्लाई करिए। तो हमने क्या देखा, 75 में 2 तो बिल्कुल नहीं आता है, 3 और 5 आता है, पर यहाँ 40 में 3 टाइम्स 2 आता है। तो इस 75 में जैसे ही हम 3 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आपके लिए आंसर सामने आ जाएगा। और जैसे हमने 75 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा 8 से किया तो 75 8 जा 600 आपके लिए एलसीएम बन गया है। क्लियर? अब इस सवाल का लॉजिक क्या कहता है, ट्रिक समझिए। यहाँ अलग अलग उसने क्या बोले हैं, शेषफल। तो हम क्या करेंगे, गिवन नंबर से इन शेषफल को घटा के देखेंगे क्या डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। फिर से समझिए, दी गई संख्या है 40, 60, 75,
इनसे हम शेषफल घटाएंगे। पहले के लिए दिया है 31, उसके बाद के लिए 51, उसके बाद के लिए 66। इनका डिफरेंस बताइए कितना डिफरेंस है, 9 का। यहाँ कितना डिफरेंस है, 9 का। यहाँ कितना डिफरेंस है, 9 का। मतलब डिफरेंस सबका इक्वल है। यदि डिफरेंस सबका इक्वल होता है तो उस डिफरेंस को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं एलसीएम से। तो तुरंत हम इस डिफरेंस 9 को माइनस करेंगे 600 से और आपके सामने आंसर आ जाएगा। और जैसे आप इसको माइनस करेंगे आपके सामने आंसर आ जाएगा 591। ये लीजिए आंसर आपके सामने है। तो आपको इस केस में याद रखना है, यदि हमें अलग अलग शेषफल दिए गए हैं तो उन अलग अलग शेषफल से हम पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे। यदि हमारे पास डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो वही डिफरेंस हम एलसीएम से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बहुत अच्छा नियम है, ये ट्रिक है, आपको याद रखनी है। हो जाएगी सभी को याद, डेफिनेट हो जानी चाहिए ये वाली ट्रिक सभी को याद। यदि अलग अलग रिमाइंडर है तो डिफरेंस निकालिए। यदि डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो हम उस डिफरेंस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्लियर। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा, सर यदि डिफरेंस इक्वल ना आए तो हम क्या करेंगे। अरे बेटा मैं बैठा हूं ना, यदि डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा तो मैं उसके लिए टाइप नंबर 4 बना के दूंगा आपके लिए। जब डिफरेंस हमारे पास इक्वल नहीं होगा उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम टाइप नंबर 4 में करेंगे। उससे पहले टाइप नंबर 3 का एक सवाल आपके लिए दे रहा हूं, आप देखिए ध्यान से। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 16, 24, 36 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 13, 21, 33 शेष बचे। पहचानिए क्या है सवाल में। छोटी से छोटी संख्या मीन्स हमें तो एलसीएम तो निकालना ही होगा। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस पहले हम देखेंगे डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है। तो 16 और 13 में कितने का अंतर है, 3 का। 24 और 21 में कितने का अंतर है, 3 का। 36 और 33 में कितने का अंतर है, 3 का। ये देखिए डिफरेंस कैसा है, इक्वल है शेषफलों का। यदि डिफरेंस इक्वल होता है तो एलसीएम से वो डिफरेंस क्या हो जाता है, माइनस। तो हम एलसीएम से क्या माइनस कर देंगे, 3, और जैसे माइनस करेंगे फाइनल आंसर मिल जाएगा जो आप सभी को अभी सॉल्व करना है। क्लियर। स्पीड बढ़ाइए, कैसे फाइंड करेंगे एलसीएम हम देख चुके हैं, ट्रिक भी बता चुका हूं, मेथड तो बता ही दी है मैंने। तो आप इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर निकालिए। इसके बाद के लेसन में मैं आपको टाइप नंबर 4 बताऊंगा। क्लियर। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू। जहां रहें सेफ रहें सुरक्षित रहें।